हंसू सब चुपचाप सुन रहा था। अंदर बड़ी बड़ी एंट मॉन्स्टर्स थीं, सब फाइट करने लगे। एक बड़ी चींटी ने एक छोटी बच्ची पर हमला किया और उसे दूर फेंक दिया। चींटी उसे मारने ही वाली थी कि हंसू ने अपना डैगर फेंका। फिर एक ऊंची जंप लगाकर हंसू ने उस चींटी को खत्म कर दिया। हंसू ने बच्ची से कहा, तुम डंजन में हो, ध्यान से फाइट करो वरना मारी जाओगी। बच्ची की आंखों में चमक आ गई। सिस्टर, तुम तो बहुत कूल हो, मुझे लगता है तुम बहुत स्ट्रांग हो। फिर उसने पूछा, सिस्टर, मैं एक शख्स की बहुत बड़ी फैन हूं, सुना है वो चेन वेपन यूज करता है, क्या तुम उसे जानती हो? हंसू के साथ वाला आदमी जो उसे घूर रहा था बोला, किसकी बात कर रही हो? बच्ची ने कहा, मैं किंग हंसू की बात कर रही हूं, क्या आप उन्हें जानते हैं? हंसू चौंक गया। उस आदमी ने शान बघाड़ते हुए कहा, अरे हंसू, वो तो मेरा दोस्त है, मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूं। हंसू ने मन ही मन सोचा, ये मेरा दोस्त कब बन गया, मैं तो इसका नाम भी नहीं जानता। बच्ची खुश होकर बोली, अंकल सच में, मुझे उनके बारे में और बताओ। आदमी ने डींगे हाँकना शुरू कर दिया। हाँ, वो बहुत स्ट्रांग है। सेकंड ट्यूटोरियल में उसने अकेले ही एक बीस्ट को हराया था। पहले तो मुझे लगा वो पागल है, लेकिन उसने कर दिखाया। मिशन खत्म हो गया, सारे मॉन्स्टर्स मारे गए। सब जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी एक चीख सुनाई दी। उस अकड़ू आदमी ने, जिसने मदद करने से मना किया था, अपने ही टीम मेंबर को मार दिया था। डंजन में आना अच्छा आइडिया था। यहां मैं तुम्हें मारकर तुम्हारे मैजिक स्टोन्स ले सकता हूं और कोई देखने वाला भी नहीं है। वो पागलों की तरह सबको मारने लगा। उसने हंसू पर हमला किया। हंसू ने अपना डैगर निकाला, लेकिन उस आदमी ने अपने स्पीयर से डैगर गिरा दिया और हंसू के पेट में जोरदार पंच मारा। हंसू जमीन पर गिर गया, शायद बेहोशी का नाटक करते हुए। आदमी हंसा, मुझे लगा था तुम स्ट्रांग हो, लेकिन तुम तो एक पंच में ही ढेर हो गई। अब वो आदमी उस कैप वाले बंदे और उस छोटी बच्ची की तरफ बढ़ा। कैप वाला बंदा डर गया, बच्ची मेरे पीछे छुप जाओ, मैं तुम्हें बचाऊंगा। लेकिन तभी उस छोटी बच्ची के चेहरे के भाव बदल गए। उसने अपनी जेब से एक गन आर्टिफैक्ट निकाला और उस कातिल आदमी की तरफ तान दिया। थैंग! एक ही शॉट में उसने उस आदमी का सिर उड़ा दिया। कैप वाला बंदा हक्का बक्का रह गया। वाह छोटी बच्ची, तुम तो कमाल हो, तुमने हम दोनों की जान बचा ली। लेकिन अगले ही पल बच्ची ने वो गन उस कैप वाले बंदे की तरफ घुमा दी। आदमी घबरा गया, बच्ची ये क्या कर रही हो, मजाक मत करो। थैंग! बच्ची ने उसे भी गोली मार दी। वो वहीं मर गया। बच्ची के चेहरे पर अब मासूमियत नहीं, बल्कि एक क्रूर मुस्कान थी। वो वहां गिरे क्रिस्टल्स उठाने लगी। उसने अपने मोनार्क को रिपोर्ट दी। मोनार्क, जैसा आपने कहा था, मैंने यहां मौजूद सभी लोगों को मार दिया है और क्रिस्टल्स जमा कर लिए हैं, लेकिन यहां वो चेन यूजर नहीं है। मैंने पूरे फ्लोर पर चेक किया, वो कहीं नहीं दिखा। शायद वो इस आइलैंड पर आया ही नहीं। उसके मोनार्क ने कहा, ठीक है, वापस आ जाओ। बच्ची खुश होकर बोली, जी बॉस, मैं अभी आती हूं। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस सिस्टर को उसने बेहोश समझकर छोड़ दिया था, वो सब कुछ देख और सुन रहा था। उस लड़की ने कॉल कट की ही थी कि पीछे से एक आवाज आई, तो तुम यहां मेरी ही तलाश कर रही थी? लड़की ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। वहां हंसो खड़ा था, बिल्कुल सही सलामत। हंसो मुस्कुराया, यह अच्छा हुआ कि मैंने पहले ही अपना हुलिया बदल लिया था। लड़की कुछ समझ पाती उससे पहले ही हंसो ने अपनी चेन से उसे जकड़ लिया। हंसो उसके करीब आया और अपना डैगर उसकी गर्दन पर रख दिया। लो, मैं आ गया तुम्हारे सामने, अब बताओ क्या चाहिए? लड़की कांपते हुए बोली, तुम कौन हो? क्या तुम वही हो जिसे हमारे मोनार्क तलाश रहे हैं? लेकिन वो तो एक लड़का था, तुम तो... हंसो ने अपनी असली आवाज में कहा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने अपना रूप बदला था क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हारा मोनार्क इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा। लड़की कुछ और पूछना चाहती थी, लेकिन हंसो ने उसे खामोश कर दिया। उसने अपना असली रूप दिखाया और ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें और सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत जल्द तुम्हारे मोनार्क को भी तुम्हारे पास भेज दूंगा। अब सो जाओ।
अगले ही पल हंसो ने उसे खत्म कर दिया। हंसू ने सोचा शायद उन्होंने इस फ्लोर पर सिर्फ एक ही जासूस भेजा था, लेकिन मुझे होशियार रहना होगा, दुश्मन कहीं भी हो सकता है। तभी हंसू का बेबी स्नेक बाहर आया और मरे हुए लोगों के क्रिस्टल्स खाने लगा। हंसू ने उसे देखकर कहा, तुम सच में बहुत इम्पेशेंट हो, फिक्र मत करो, हमारी असली दावत बहुत जल्द होने वाली है। हंसू सेकेंड फ्लोर पर पहुंच गया। अभी के लिए ये लड़की का रूप ही सही रहेगा, उसने सोचा। बहुत से लोग मेरी तलाश कर रहे हैं। वहां 50 लोगों का ग्रुप एक डंजन के अंदर जाने के लिए तैयार था। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, वो लिटिल क्रिएचर वहां भी आ गया। टावर के सेकेंड फ्लोर पर स्वागत है, फेरी ने नियम समझाए। इस डंजन में कुल 128 ट्रेजर्स हैं। हर ट्रेजर को एक पावरफुल गार्डियन प्रोटेक्ट कर रहा है। ट्रेजर हासिल करके तुम उसे किसी भी आर्टिफैक्ट से एक्सचेंज कर सकते हो। तुम्हारे पास सिर्फ 2 हफ्ते हैं। वही जिंदा वापस जाएगा जिसके पास कम से कम एक ट्रेजर होगा। फेरी ने चेतावनी दी, तुम जितने चाहो उतने ट्रेजर्स ले सकते हो, लेकिन याद रखना दूसरे लोग तुमसे तुम्हारे ट्रेजर्स छीन भी सकते हैं, इसलिए अपनी रक्षा खुद करना। हंसू ने सब सुना। 128 गार्डियंस और हर एक पावरफुल होगा। अकेले लड़ना ही बेस्ट है। एक लड़के ने सुझाव दिया, दोस्तों हमें टीम्स बना लेनी चाहिए, मिलकर गार्डियंस को हराना आसान होगा। ज्यादातर लोग मान गए, लेकिन एक ग्रुप ने मना कर दिया, हमें तुम्हारी टीम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम अपना काम खुद करेंगे। हंसू चुपचाप जंगल की तरफ निकल गया। एक लड़की उसे अकेले जाते देख सोच रही थी, ये लड़की अकेली क्यों जा रही है? क्या इसे मरने से डर नहीं लगता? हंसू को अपनी पिछली जिंदगी की एक बात याद आई। कैलियन ने बताया था उस डंजन में सिर्फ ट्रेजर्स ही नहीं बल्कि कुछ स्पेशल ऑर्ब्स भी होते हैं। लोग उन्हें साधारण पत्थर समझते हैं, लेकिन असल में वो बहुत कीमती होते हैं। उन्हें ट्रेजर की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रेजेंट। हंसू ने अपना वेपन निकाला। मुझे उन ऑर्ब्स की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं गार्डियंस को हरा सकता हूं, लेकिन मैं उन ऑर्ब्स का इस्तेमाल अपने प्लान के लिए करूंगा। अचानक एक बहुत बड़ा गार्डियन उसके सामने आ गया। हंसू ने बिना समय गवाए हमला किया। एक जोरदार धमाका हुआ और सिस्टम ने अनाउंस किया, Someone has defeated the first guardian। दूर खड़ी एक येलो हेयर्ड गर्ल, एक अन्य मोनार्क, ये सुनकर हैरान रह गई। पीले बालों वाली लड़की पर एक बहुत ही पावरफुल गार्डियन ने हमला कर दिया। वो लड़की बिना पीछे मुड़े बिजली की गति से उस हमले को डॉज कर गई। अगले ही पल उसने हवा में उछलकर उस गार्डियन को एक जोरदार किक मारी, जिससे वो विशालकाय मॉन्स्टर दूर जाकर गिरा। इससे पहले कि गार्डियन संभल पाता, उस लड़की के साथ ही एक आर्चर ने एक तीर चलाया जो सीधा गार्डियन के कोर में लगा और उसे वहीं ढेर कर दिया। आर्चर ने तारीफ करते हुए कहा, बॉस, मुझे नहीं पता था कि आप बिना देखे भी हमले को डॉज कर सकती हैं। यह सच में बहुत कूल था। लड़की जो एक मोनार्क थी ने सपाट लहजे में कहा, तुम्हें तीर चलाने की जरूरत नहीं थी, मैं उसे अपने एक और पंच से ही खत्म कर देती। आर्चर ने पूछा, वैसे बॉस, आपको क्या लगता है कि फर्स्ट गार्डियन को किसने हराया होगा? किसी टीम ने? लड़की ने गंभीरता से कहा, मुझे नहीं पता वो कौन है, लेकिन एक बात तय है, उस गार्डियन को किसी टीम ने नहीं बल्कि किसी अकेले इंसान ने हराया है। आर्चर ने सुझाव दिया, बॉस, वहां बहुत सारे लोग थे, हमें उनमें से कुछ को अपने क्लैन में शामिल कर लेना चाहिए था ताकि हमारी ताकत बढ़े। लड़की ने कहा, तुम जानते हो कि मेरी एबिलिटी कंट्रोल है, मैं लोगों को कंट्रोल कर सकती हूं, लेकिन मुझे भीड़ पसंद नहीं है, मुझे क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं। तभी उसने अपने साथियों को चुप रहने का इशारा किया। छुप जाओ, कोई ग्रुप इधर आ रहा है। झाड़ियों के पीछे से उन्होंने देखा कि 10 लोगों का एक ग्रुप वहां आया था। उनका लीडर कह रहा था, हमारा प्लान सिंपल है, हम गार्डियन से नहीं लड़ेंगे, हम उन लोगों को मारेंगे जो अकेले हैं या छोटे ग्रुप्स में हैं। हम उनके ट्रेजर्स छीन लेंगे और उनके स्टोन्स बांट लेंगे। वो शैतानी हंसी हंस रहा था। येलो हेयर वाली लड़की ने मन ही मन सोचा, ये लोग बहुत बड़े बेवकूफ हैं। इन्हें लगता है कि ये सबसे स्ट्रांग है, लेकिन ये नहीं जानते कि इनका सामना किससे हो सकता है। तभी अचानक हंसो उन लोगों के सामने आ गया। उसने कहा, ये जगह ऐसी ही है, जो स्ट्रांग है उसी के रूल्स फॉलो किए जाते हैं। उस लड़की ने हंसो को देखा और चौंक गई। ये लड़की यहां कब आई? मैंने इसकी मौजूदगी पहले ही महसूस कर ली थी, लेकिन इसका ऑरा, ये इतना खतरनाक क्यों है? ऐसा लग रहा है जैसे ये यहां मौजूद सबसे पावरफुल शख्स है। अगर हमने इसे नाराज किया तो ये हम सबों मार देगी। आर्चर ने अपना धनुष हंसो की तरफ तान दिया। लड़की, तुम यहां क्यों आई हो? क्या चाहिए?
हंसू ने शांत भाव से कहा, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आई, मेरे पास तुम्हारी मोनार्क के लिए एक प्रपोजल है। उसने सीधे उस छुपी हुई लड़की की तरफ इशारा किया। क्यों, सही कहा ना मैंने? लड़की हैरान रह गई। इसे कैसे पता कि मैं मोनार्क हूं? मैंने तो अपनी पहचान पूरी तरह छुपाई थी। ये कोई तुक्का नहीं मार रही, इसे पक्का यकीन है। वो बाहर निकली और पूछा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? हंसू ने कहा, हर इंसान का अपना एक मकसद होता है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, लेकिन अगर तुम मेरा काम करोगी तो फायदा तुम्हारा ही होगा। कैसा काम? हंसू ने कहा, सबसे पहले अपने क्लैन के मेंबर्स को बढ़ाओ। इस फ्लोर पर जितने भी लोग मौजूद हैं उन सबको जबरदस्ती अपने क्लैन में ज्वाइन करवा लो। लड़की को झटका लगा। क्या? तुम्हें क्या लगता है मेरा क्लैन कोई एलिमेंट्री स्कूल है जहां मैं बच्चों का एडमिशन करूं? मुझे भीड़ नहीं चाहिए। हंसू ने दबाव डालते हुए कहा, जैसा मैंने कहा बस वैसा करो। तुम्हें उन्हें हमेशा रखने की जरूरत नहीं है, वक्त आने पर तुम उन्हें निकाल सकती हो। और हाँ, वो ग्रुप जो अभी यहां से गया था उन्हें ज्वाइन करवाने की जरूरत नहीं है। तुम चाहो तो उन्हें मार सकती हो। लड़की न चाहते हुए भी मान गई। हंसू का दबाव ही कुछ ऐसा था। कुछ समय बाद उस मोनार्क ने हंसू के कहे अनुसार पूरे फ्लोर के लोगों को जबरदस्ती अपने क्लैन में शामिल कर लिया। तभी एक लड़के ने आकर रिपोर्ट दी, मैम, जैसा उस लड़की ने बताया था, हमें तलाश करने पर यह ऑर्ब मिला है। लड़की खुश हो गई। उसने झूठ नहीं बोला था, ये ऑर्ब सचमुच एक स्पेशल ट्रेजर है। वे लोग ऑर्ब लेकर लिटिल क्रीचर के पास गए। फेरी ने ऑर्ब चेक किया और कहा, वाह, तुमने एक हिडन ट्रेजर खोज निकाला है। इसका रिवॉर्ड बहुत बड़ा होगा, लेकिन यहां एक शर्त है। फेरी ने एक क्रूर विकल्प रखा, या तो तुम ये रिवॉर्ड ले लो या फिर रिवॉर्ड छोड़कर अपने क्लैन के सभी लोगों को एक साथ जिंदा यहां से वापस ले जाओ। फैसला तुम्हारा है। मोनार्क सोच में पड़ गई। उसके क्लैन मेंबर्स जिन्हें जबरदस्ती जोड़ा गया था गिड़गिड़ाने लगे, प्लीज हमें बचा लो, तुम हमारी मोनार्क हो, रिवॉर्ड छोड़ दो, हमारी जान बचाओ। मोनार्क के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। उसे हंसू का प्लान समझ आ गया था। उसने चिल्लाकर कहा, सब मेरी बात सुनो, मेरा ऑर्डर है कि आपस में लड़ो और एक दूसरे को मार डालो। जो आखिर में बचेगा मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी। लोग सन्न रह गए। क्या बकवास है, हम तुम्हारी बात क्यों मानेंगे, हम नहीं लड़ेंगे। जैसे ही उन्होंने मोनार्क का ऑर्डर मानने से इनकार किया, उनके हाथ से मोनार्क सिंबल गायब हो गया। यह देखकर मोनार्क और उसके असली साथी वहां से तुरंत भाग निकले। फेरी ने हंसते हुए कहा, तुम लोग कितने बेवकूफ हो। तुमने अपनी लीडर का ऑर्डर नहीं माना, इसलिए अब तुम क्लैन का हिस्सा नहीं रहे। अब तुम्हारे पास कोई ट्रेजर नहीं है। भागो यहां से और अपने लिए ट्रेजर ढूंढो, वरना 2 हफ्ते बाद तुम सब मारे जाओगे। लोग दहशत में आ गए और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। दूर खड़ा हंसू ये सब देख रहा था। उसका प्लान पूरी तरह सफल रहा था, भीड़ को तितर बितर करना और खुद आगे बढ़ना। 3rd फ्लोर, द रेजरेक्शन। मोनार्क के साथी और बाकी बचे लोग 3rd फ्लोर की तरफ भागे। हंसू उनका पीछा कर रहा था। हंसू को कांगते, उसका मैजिशियन दोस्त और केलियन की बातें याद आईं। 3rd फ्लोर पर मरे हुए लोगों को जिंदा करने का एक तरीका छुपा है। डार्क मोनार्क वहां जरूर जाएगा। उसने इस तरीके को ढूंढा था क्योंकि वह किसी को जिंदा करना चाहता था। यह उसे और उसके पूरे क्लैन को खत्म करने का सबसे अच्छा मौका है। 3rd फ्लोर पर डार्क मोनार्क अपने साथियों के साथ खतरनाक मॉन्स्टर्स से लड़ रहा था। वह बहुत ताकतवर था। उसने अपनी तलवार के एक वार से मॉन्स्टर का जबड़ा फाड़ दिया। मारो इन्हें, वह अपने साथियों पर चिल्लाया। हम इस आइलैंड के सबसे पावरफुल क्लैन हैं, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाओ। लड़ते लड़ते वो एक जगह पहुंचे जहां एक विशाल क्रिस्टल रखा था। क्रिस्टल के अंदर बहुत सारी लाशें कैद थीं। फेरी वहां आया और बोला, तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो यही है। डार्क मोनार्क ने क्रिस्टल में देखा, वहां एक लड़की की आकृति थी। उसे देखते ही वो घुटनों पर गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा। मेरी बेटी जंग, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया।
सालों पहले एक मॉन्स्टर अटैक के दौरान डार्क मोनार्क की बेटी घायल हो गई थी। वो उसे बचाना चाहता था, लेकिन उसके लीडर ने ऑर्डर दिया था, यहीं रुक जाओ, सिर्फ मुझे प्रोटेक्ट करो, अगर वो लड़की मरती है तो मरने दो। वो बेबस था। उसकी आंखों के सामने उसकी बेटी मारी गई। उस दिन उसने कसम खाई थी, इस दुनिया में सिर्फ ताकतवर ही जीते हैं। उसने अपने लीडर को मार डाला और खुद मोनार्क बन गया। डार्क मोनार्क ने कहा, फिक्र मत करो बेटी, मैं तुम्हें जिंदा करके रहूंगा। फेरी ने कहा, इंसान ज्यादा इमोशनल मत हो, ये सिर्फ तुम्हारी बेटी का क्लोन है। अगर तुम इसमें उसकी पुरानी यादें डालना चाहते हो तो तुम्हें एक ह्यूमन सैक्रिफाइस देनी होगी। डार्क मोनार्क चिल्लाया, सिर्फ एक इंसान, मैं अपनी बेटी के लिए इन सबको मार सकता हूं। उसके साथी डर गए। फेरी ने कहा, तुम अपने क्लैन मेंबर की बलि नहीं दे सकते, कोई अनजान होना चाहिए। डार्क मोनार्क परेशान हो गया, अगर मुझे पता होता तो मैं किसी को पकड़ कर लाता। तभी एक साथी ने खबर दी, बॉस, सेकेंड फ्लोर से जो लोग आए थे उन्हें किसी चेन यूजर ने मार दिया है। डार्क मोनार्क खुश हुआ, वो जो कोई भी है उसे जिंदा पकड़ो, वो मेरी बेटी के लिए बलि बनेगा। हंसू वहां पहुंच चुका था। तो फाइनली तुम यहां आ ही गए, हंसू ने कहा। उसने सोचा, इस आदमी का नाम ली है। फ्यूचर में इसे क्रेजी डार्क मोनार्क कहा जाता था। इसने अपनी बेटी के गम में हजारों बेगुनाहों को मारा था और हमारे लिए बहुत मुसीबतें खड़ी की थी। आज इसे मरना होगा। डार्क मोनार्क की एक साथी चिल्लाई, बॉस, ये वही है जिसने डीमन क्वीन को हराया था, चेन यूजर। डार्क मोनार्क हंसा, आज का दिन लकी है, मैं बेटी को भी जिंदा करूंगा और इस लड़के को मारकर और भी पावरफुल बन जाऊंगा। उसने हंसू से कहा, लड़के, सरेंडर कर दो तो दर्द कम होगा। हंसू फाइट के लिए तैयार था, तभी अचानक जमीन फटी और एक विशाल मॉन्स्टर निकला। डार्क मोनार्क ने सोचा, शिट, अब ये फायदा उठाकर भाग जाएगा, लेकिन हंसू भागा नहीं। उसने अपनी चेन से मॉन्स्टर को जकड़ा और पलक झपकते ही उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर उसने डार्क मोनार्क की तरफ देखकर कहा, फिक्र मत करो, मैं भागूंगा नहीं, मैं तुम्हें मारने आया हूं। डार्क मोनार्क के साथी हंसू पर टूट पड़े। हंसू ने गाजर मूली की तरह उन्हें काटना शुरू कर दिया। डार्क मोनार्क हैरान था, सुना था ये इंसानों को नहीं मारता, लेकिन ये तो कत्लेआम मचा रहा है। उसकी जासूस यूना ने कहा, बॉस, मेरी इंफॉर्मेशन सही है, इसके पास कोई स्किल नहीं है, सिर्फ स्ट्रेंथ है, हम इसे हरा सकते हैं। हंसू ने हमला किया, लेकिन यूना ने अपनी तलवार से ब्लॉक कर दिया। हंसू का हाथ थोड़ा डैमेज हुआ। शिट, इस लड़की के पास कोई अजीब डिफेंस स्किल है, हंसू ने सोचा। हंसू ने बाकी लोगों को मारना जारी रखा। उसका बेबी स्नेक मरे हुए लोगों के क्रिस्टल्स खाता जा रहा था। डार्क मोनार्क ने अपनी स्किल माइंड कंट्रोल यूज की। उसके क्लैन मेंबर्स ज़ॉम्बी की तरह अपनी जान की परवाह किए बिना हंसू पर झपट पड़े। ने फिर से हंसू के पैरों को जकड़ने की कोशिश की। हंसू ने कहा, तुम्हें लगता है यह ट्रिक बार बार काम करेगी? उसने एक डैगर समन किया और उसकी फॉर्मेशन तोड़ दी। चौंक गई, इसने मेरी स्किल कैसे तोड़ी? हंसू सीधा डार्क मोनार्क की तरफ दौड़ा, लेकिन ने उसे फिर पकड़ लिया। डार्क मोनार्क ने मौका देखा और अपनी तलवार से हंसू के कंधे पर एक जानलेवा वार किया। हंसू बुरी तरह घायल होकर घुटनों पर आ गया। डार्क मोनार्क जोर से हंसा, मैं जीत गया, तुम्हारी बॉडी मेरी बेटी को जिंदा करने के काम आएगी। तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारी यूजलेस लाइफ किसी को जिंदा करेगी। वो अपनी जीत का जश्न मना रहा था, लेकिन तभी हंसू ने अपने नंगे हाथ से डार्क मोनार्क की तलवार पकड़ ली। डार्क मोनार्क की हंसी रुक गई। क्या? हंसू के चेहरे पर खून था, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था। साले, तुझे क्या लगा, तूने मुझे पकड़ लिया? हंसू ने अपना वेपन निकाला। तेरे मरने का टाइम हो गया।